दोस्तों नमस्कार। आज शख्सियत के मेरे कार्यक्रम में आपके सामने पेश कर रहा हूं तस्वीरें, 30 तस्वीरें जिन्हें खींचने वाले हैं बिल्कुल युवा फोटोग्राफर। वो युवा फोटोग्राफर हैं पवन यादव। पवन यादव ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक में ग्रेजुएशन के बाद नेशनल बाल भवन से आशीष भट्टाचार्य के देखरेख में, रहनुमाई में फोटोग्राफी की शिक्षा ली है। 2019 में उन्हें पहला जॉब मिला दैनिक जागरण के जालंधर संस्करण में। पवन एक न्यूज फोटोग्राफर के रूप में ज्वाइन किए हैं, लेकिन विशेष बात यह दिखती है कि पवन की तस्वीरों में क्रिएटिविटी बहुत है। न्यूज एंगल को कैरी करते हुए वो विभिन्न तरह की क्रिएटिविटी दिखाते हैं। लो लाइट में पिक्चरों को मजबूत रखना और अपनी खबर की बात को भी बताना, ये इस युवा फोटोग्राफर ने बहुत अच्छा काम करना शुरू किया है। तो चलिए हम उनकी तस्वीरें देखते हैं। और तस्वीरें देखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं उन तस्वीरों में मैं क्या खास पा रहा हूं, मैं बोलता चलूँगा। और ये अपेक्षा रहेगी कि आप चैनल के कमेंट बॉक्स में देखने के बाद ज़रूर कमेंट करेंगे, ताकि हमारे पवन यादव का और साथ में आज के युवा फोटोग्राफर जिन्होंने कुछ दिनों से ही काम शुरू किया है, कुछ वर्षों से ही काम करना शुरू किया है, उनका उत्साह भी बढ़े। तो चलिए देखते हैं हम पवन यादव की तस्वीरें। पवन की पहली तस्वीर, रात का समय, बारिश और उस बारिश के बीच साइकिल से जाता व्यक्ति। लो लाइट इस पिक्चर में खास बात यह है कि लो लाइट के बावजूद पिक्चर में सारे एलिमेंटों में डिटेल दिखती है। और ख़ास तौर से उसके पहियों को देखें तो बूंद का असर, सड़क पर बूंद का असर, बहुत बढ़िया पिक्चर है। दो युवा मुस्लिम अपनी छत के ऊपर रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। अब पिक्चर की बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को अगर ध्यान से देखें तो बैकग्राउंड लेफ्ट में मस्जिद में जलती हुई लाइट और बैकग्राउंड राइट में चंद्रमा। बैकग्राउंड बिल्कुल स्काई, बहुत बिल्कुल ब्लू और बहुत शानदार पिक्चर। अब डिटेल के साथ पिक्चर है। अब हम अगली पिक्चर को देखते हैं। तो इसमें फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा टेक्निक का उपयोग तो नहीं है, लेकिन इसमें भाव बहुत ज़बरदस्त है। ये छोटा बच्चा आर्टिस्ट के मूँछों पर जो हाथ फेर रहा है, अबोध बालक, उसके भाव को दिखाने का प्रयास किया है पवन ने। अब ये अगली तस्वीर है। लॉकडाउन के बीच बारिश हो गई और शाम का वक्त है, तो उस बारिश के बीच से एक व्यक्ति छतरी लेकर के आराम से निकल रहा है। वाइड एरिया पूरा कवर किया गया है और थोड़ी सी ऊंचाई से ली गई है पिक्चर। ऐसा दिखता है कि फ्लाईओवर शानदार है और पूरा घर मकान सब बंद दिखते हैं। बहुत अच्छी तस्वीर है। और अगली तस्वीर है, ये एक रिफ्लेक्शन देखिए। ट्रेन में बैठे हैं लोग, एक आदमी झांक रहा है और उनके बगल में जो बैठे होंगे लोग या दूसरी सीट पर होंगे लोग, आप समझिए इसको कि किस तरह से रिफ्लेक्शन इतना शानदार दिखता है। ये ब्लैक एंड वाइट में पिक्चर है। और अगली पिक्चर है ये पक्षी की, पानी के पक्षी की। इसमें खास बात ये है कि जो पक्षी के हरकत से जो पानी हिला है तो उसका आकृति उभर रही है, उसे पकड़ने का प्रयास किया है फोटोग्राफर ने। रोशनी यहाँ भी लो दिखती है। अब ये देखें छठ की एक अलग हटकर तस्वीर। सुबह सुबह छठ के दूसरे दिन जो सुबह मॉर्निंग में होता है, तो मॉर्निंग में लोग जल में खड़े होते हैं। तो देखिए किस तरह का ये 4 फिगर हैं लेफ्ट में, और राइट और फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, स्काई, सारा देखने पर लगता है कि ये बहुत समझदारी के साथ शूट की गई पिक्चर है। और अगली तस्वीर हमारी है कि लॉकडाउन है, इसमें रिक्शा वाले सवारी के इंतज़ार में बैठे हैं और जो स्काई से जो सूरज की रोशनी छन के पेड़ों से आ रही है, वो बहुत खूबसूरत बना रही है पिक्चर को। अगली तस्वीर देखें तो एक तो बारिश की वजह से जल जमाव और इसी के बीच में से किसी की शव यात्रा। ट्रैफिक भी थोड़ा बहुत चल रहा है, लोग पानी में होते हुए जा रहे हैं। पिक्चर की कंपोजिशन, एक्सपोजिंग और एलिमेंट, खबर के एलिमेंट इसमें ठीक दिखते हैं।
अगली तस्वीर है, इसको थोड़ा देखने की ज़रूरत है। एक्चुअली ये निहंग है जो मिट्टी से अपने बर्तन को साफ कर रहा है। तो ऐसा सीन कई बार जब फोटोग्राफर को उसकी बोल्डनेस का अंदाज़ा हो जाए कि कितना एरिया में करके और इसको प्रभावी दिखा दूं, तो इस तरह की तस्वीरें आती हैं। नहीं तो आम तौर पे आदमी व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगता है और जो डिफरेंट भाव हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं, जो आर्ट फॉर्म जो बनता है, वो कमज़ोर हो जाते हैं, जो इस पिक्चर में बहुत स्ट्रांग है। अगली तस्वीर में ये देखिए 550वें प्रकाश उत्सव पर किस तरह से ये तस्वीर ली गई है, गुरुद्वारा बेर साहब की पिक्चर है। अगली तस्वीर पर हम चलते हैं। ये जब ट्रेनें चलनी शुरू हो गई थी लॉकडाउन के बाद, तो बहुत लिमिटेड लोगों को प्रवेश दिया जाता था। तो यह व्यक्ति कितना अनुनय विनय कर रहा है पुलिस से कि हमारे साथ बच्चे हैं, हमें भी जाने दीजिए। ये भावपूर्ण तस्वीर के लिए पवन को बधाई दी जानी चाहिए। और अगली तस्वीर देखें, ये हमारे सिद्धपीठ है जालंधर में। उस सिद्धपीठ में रामनवमी या कोई त्यौहार मान लें, उस दौरान जब लॉकडाउन में लोग नहीं जा रहे हैं तो सिद्धपीठ कैसा दिखता है, जहाँ पर हर एक अवसरों पर जब भी कोई त्यौहार आते हैं तो इस सिद्धपीठ में लोगों का जमावड़ा होता है और बहुत भीड़ हुआ करती है। इसको दिखाने का प्रयास किया है पवन ने। अगली तस्वीर देखें, ये तस्वीर बनारस की है। घाट पर जो धोबी घाट है, जो जहाँ कपड़े धुलते हैं, तो बैकग्राउंड में देखेंगे ऊपर की तरफ तो सफ़ेद कपड़े लाइन से टंगे हुए हैं। कुछ सफ़ेद कपड़ों को इकट्ठा किया जा रहा और निचले हिस्से में आधे से नीचे का जो हिस्सा है बहुत कलरफुल है। बहुत कलरफुल कपड़े सूखने के लिए रखे गए हैं। तो फोटोग्राफर की नज़र की बात है होती है इसमें। और अब हम अगली पिक्चर पर चलते हैं। तो ये देखिए लेट इवनिंग या रात कहिए में एक व्यक्ति अपना, एक तो लॉकडाउन भी है और साथ में रात का वक्त है, तो कोई व्यक्ति जा रहा है, तो स्ट्रीट लाइट से जो रोशनी मिल रही है उसमें पवन ने लो लाइट पिक्चर शूट की है और बहुत अच्छी तस्वीर है। ये तस्वीर देखें, टमाटर के फसल को ले करके मंडी में बेचने के लिए इसने डिस्प्ले किया हुआ है, ताकि वो देखेंगे पेटी उठाते रहेंगे। इसको फोटोग्राफर ने किस तरह से कंपोज किया है, इस पिक्चर में खास बात कंपोजिशन की है। और अगली तस्वीर देखेंगे तो ये छठ, बनारस के गंगा में किस तरह से आराधना करते की पिक्चर है। छठ नहीं है, तो एक महिला जल के अंदर है और एक इधर पत्थर के ऊपर खड़ी है, अपना लोटा साथ में रख दी है। फोटोग्राफर ने कंपोज ठीक से किया है। अगली पिक्चर फिर वही लो लाइट में अगेंस्ट लाइट, लो लाइट में अगेंस्ट लाइट, धुंध को दिखाती ये तस्वीर अच्छी है। अब ये लॉकडाउन के टाइम जो लोग ट्रेन की पटरियों को पकड़ के जम्मू से चले आ रहे हैं, जालंधर पहुँचे, तो पवन ने इनको शूट किया है। अगली तस्वीर, ये तस्वीर मुझे बहुत ही पसंद है, आप अपनी राय भी रखें तो बहुत अच्छा होगा। बारिश हो रही है, परिवार के साथ स्कूटर पर जा रहा है। खास बात यह है कि स्कूटर के पहिए से जो पानी उछल रहा है उसका ऐसा बिंब बन रहा है कि ज़बरदस्त, थोड़ा सड़क पर इस स्कूटर का रिफ्लेक्शन भी है। बैकग्राउंड ब्लर है और ये ब्लर करने के लिए खास तौर पर इस फोटोग्राफर ने इंतजामात किए हैं। उसने अपर्चर को ओपन किया है ताकि ब्लर हो सके। ब्लर होने का फ़ायदा ये है कि इन तीनों आकृतियों पर जो लोग बैठे हैं, स्कूटर और पहिया है, इसी पर आपका देखने का फोकस रहे। इसके लिए फोकस वहाँ रोकने के लिए इस तरह का किया जाता है। बहुत बखूबी बढ़िया से किया है पवन ने। अगली तस्वीर देखें, दुकानों में सामान खरीदने के लिए लोग खड़े होंगे एक उचित दूरी बना करके। उचित दूरी बनाने के लिए गोले का निशान दिया गया है और किस तरह से लोग उस गोलों में खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पिक्चर में आसपास की सराउंडिंग एरिया को बहुत बढ़िया से कवर किया है, बहुत अच्छी तरह से कंपोज किया है। वाइड एंगल लेंस का उपयोग किया गया है। पिक्चर अच्छी है। अगली तस्वीर देखें, लॉकडाउन खुला और थोड़े इंडस्ट्री में काम शुरू हो गए। तो काम शुरू होने के बाद जब फोटोग्राफर इनके पास गया, जब मैं पूछा था उससे कि ये
क्या है, सीन क्या है। तो उसने बताया कि इसको काम मिलने की खुशी में इस तरह चाक रहा है, पीठ पर इतना बड़ा बोझ, तन पर कपड़े नहीं, लेकिन खुशी इतनी कि वही कहा जाता है ना कि खुशी किसी के बाप की पपौती नहीं है और अमीरी गरीबी का उससे बहुत लेना देना नहीं है। तो यह मजदूर कितना प्रसन्न है, ये पिक्चर के लिए बधाई। ये अगली तस्वीर है जो आजकल चर्चा चलती है दिल्ली के आसपास, पराली जलने से प्रदूषण। तो ये पराली जलती हुई तस्वीर है। और अगली तस्वीर देखें, ये श्रद्धा और पूजा और किस तरह की, देखिए ये इसमें इमेजिनेशन है फोटोग्राफर का। चीज़ें तो बहुत कुछ चलती रहती हैं, डिसाइड करना पड़ता है कि मैं कितने एरिया को कंपोज करूं तो मेरी पिक्चर अलग होगी, प्रभावी होगी, चर्चित होगी। इसमें ये बखूबी बेहतरीन तरीके से किया है। और अगली तस्वीर है पराली जलाने के लॉन्ग शॉट। ये लॉन्ग शॉट में देखें, फोरग्राउंड में सेंटर में एक व्यक्ति दिख रहा है, बैकग्राउंड पूरा धुआं, और फोरग्राउंड के दूसरे जो व्यक्ति के निचले हिस्से में फसल और वो जो फसल का जो हिस्सा होता है जिसको पराली कहते हैं वो दिखता है। और इस तस्वीर को देखें, ये जो रंग रही है, रंगाई करने का खिलौनों की, ये महिला रंगाई कर रही है। अच्छी कंपोजिशन है, अच्छे भाव है, कंसंट्रेशन दिखता है उस महिला में, इसलिए बेहतर पिक्चर है। और ये तस्वीर देखें, पूरा धुआं है और धुएं के बीच में से वो बैलगाड़ी आ रही है पीछे पीछे, और आगे आगे एक महिला अपने बच्ची के साथ। शानदार कंपोजिशन, बहुत बढ़िया पिक्चर है। ये पोल्यूशन की स्थिति को दर्शाती है तस्वीर, के लिए बधाई। ये देखें, अब ट्रेनें शुरू हुई तो बच्चों की स्थिति कैसी है, ट्रेन के डिब्बे से खिड़की से झांकते हुए बच्चे की तस्वीर। ये लो लाइट पिक्चर है। लो लाइट का बहुत अच्छा कंट्रोल है पवन के पास, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लो लाइट में। और ये तस्वीर है बनारस की, जो वेद के जो वेद पढ़ने वाले जो क्या कहेंगे उसको, जो छात्र हैं, छात्री कह लीजिए, उन छात्रों की तस्वीर को किस तरह पेश किया है ये देखने की बात है। ये बहुत अच्छी कंपोजिशन है, बहुत अच्छे भाव है तस्वीर में। और ये है कि जब लॉकडाउन हुआ तो पोल्यूशन कम हो गया था, तो वो जलंधर से हिमालय की चोटियां नजर आने लग गई, बर्फ गिरे हुआ हिमालय, तो उसको पवन ने बहुत खूबसूरती से शूट किया है। तो ये थी पवन यादव की तस्वीरें। अगले बुधवार को एक बहुत वरिष्ठ फोटोग्राफर के काम दिखाऊंगा, उनसे कमेंट भी लूँगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और मित्रों में शेयर करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद और नमस्कार।